नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंदोग्राम क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो इंदो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड के आईपीएस के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले जितने सारे आईपीएस आपके सामने शेयर किया हूँ, उसमें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको लिस्टिंग एंड उसी तरीके से देखने को मिला। और इस कंपनी के ऊपर भी मेरे जो डीपली एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए इंदो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड। बेसिकली कंपनी का नाम से आपको पता चल चुका है, कंपनी एक एग्रो बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, एक क्रॉप साइंस के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 750 रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं प्रोडक्ट को, मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, और 4 इसके नाम में पेटेंट्स भी करा चुके हैं, और 160 से भी ज़्यादा इसका ट्रेडमार्क्स लाइसेंस है। तो बेसिकली जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है इस तरीके से काम करने के लिए, वो सारे सर्टिफिकेट इस कंपनी के पास है। कंपनी का प्रोडक्ट वी ऑफर, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, प्लांट न्यूट्रिशंस एंड साथ ही साथ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी का क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर है और प्लांट्स न्यूट्रिशन के ऊपर भी है। तो कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, शायद आपने इस तरीके से प्रोडक्ट कभी देखे होंगे, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि अगर आप आपके घर के लोग खेती बाड़ी करते हैं तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, नहीं तो इस तरीके से प्रोडक्ट आप शायद नहीं देखे होंगे। तो कोई बात नहीं। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस को फैला के रखा है। 3 इसका मेन हेड मतलब ब्रांच हेड ऑफिस है, जैसे इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है और अमेरिका में है। और बाकी देखिए अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी बता रहा है कि खुद की 5 बैच मतलब एनालिसिस है, फिजिकल एंड केमिकल स्टडीज है, 6 उसके 6 पैक ऑफ द टेक्सचर स्टडीज है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है, आप यहाँ पे बिजनेस के मॉडल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी कंपनी कितना स्ट्रांगली फंडामेंटल्स है वो भी देखना जरूरी है। तो उसके लिए मैं सीधा सीधा कंपनी के डिटेल्स के ऊपर लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस के बारे में, तो आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट होता है 1993 में। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 30 इयर्स कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं, 30 इयर्स से भी ज़्यादा। और कंपनी का देखिए बिजनेस जो है, कंपनी एंगेज है क्रॉप प्रोटेक्शन, साथ ही साथ प्लांट न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनी, और वो भी देख सकते हैं 95.5% मतलब जो पूर्ति है 2019 से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा है। और इस कंपनी का मेनली जो फैक्ट्रीज बना हुआ है वो जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है। तो इस तरीके से 2 जगह पे कंपनी फैक्ट्री बना के रखा है। और कंपनी का टोटल ओवरऑल 22 स्टेट्स में कंपनी बिजनेस करते हैं। 3 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया में कंपनी काम करते हैं। 169 इसका बिजनेस पार्टनर्स है। 5077 5772 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 129 इसका पार्टनर्स है, और 34 कंट्रीज के यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस चल रहा है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी देखिए प्रोडक्ट प्रोफाइल्स के हिसाब से प्लांट मतलब न्यूट्रिएंट, साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का कुल मिलाकर 640 एम्प्लॉयड है, और वो भी परमानेंट एम्प्लॉय है। बाकी कुछ एम्प्लॉय है जो कैजुअल काम करते हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी का जो एसेट है 2022 में 413 करोड़ था, 2023 में 517 करोड़ बने, 2024 में 540 करोड़ बने। तो अच्छा खासा यहाँ पे एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले। रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 490 करोड़ से आज 555 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद 26 करोड़ 2022 में था, 2023 सॉरी 26 करोड़ 2022 में था, और 2023 में 22 करोड़ था। अभी 2024 में 28 करोड़ बने, मतलब बीच में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया था। इस कम होने के पीछे रीजन है कंपनी बीच में ज्यादा कर्जा लिया था, क्योंकि 101 करोड़ से सीधा सीधा 190 करोड़ के आसपास चला गया था। तो यहाँ पे कर्जा थोड़ा सा ज्यादा था, इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बने। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर जो टोटल देखा जाए तो मार्क्स कैपिटलाइजेशन है
तो बेसिकली 701 करोड़ के आसपास 701 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। और इसमें देखिए कंपनी का आरओसी आरओई में 15% के नीचे है, थोड़ा सा वीकनेस तो देखने को मिला। डेप्थ 0.67 के आसपास है। मैं हमेशा 0.50 को कंसिडर करता हूँ, उससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो फिर भी कंपनी का बाकी पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज़ के आसपास है और इसका पी रेशियो 19 के आसपास है। अब ये देखना है कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बाकी कंपनी से कंपेयर किया जाए तो कैसा देखने को मिलेगा। तो बाकी कंपनी से एक बार कंपेयर कर लेता हूँ तो देख सकते हैं बाकी जो कंपनीज है इस फील्ड का, सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर को देखूँ तो एक बार मैं एवरेज करके देख लेता हूँ और कंपनी का अर्निंग पर शेयर को मैं एवरेज करके देखूंगा। तो देखिए मैं इंदो ग्लोबल को छोड़कर बाकी इंदो गोल्ड को छोड़कर बाकी कंपनीज को मैं एक बार एवरेज करके देख लेता हूँ। जैसे मान के चलिए 15 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 17 और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ 13, सॉरी लास्ट में है 13। तो ऑलमोस्ट इसको 104 और कितने कंपनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपनी डिवाइड बाय 7 करूंगा, इसका एवरेज निकल कर है 14.9। तो कंपनी का भी अर्निंग पर शेयर इंडस्ट्रीज अर्निंग पर शेयर से आसपास ही है, मतलब ठीक ठाक है। इसी तरीके से अगर मैं इसका पी रेशियो भी कैलकुलेट करूं, एक बार पी रेशियो भी कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो देख अभी दिखाऊंगा 17 प्लस इसको मैं 45 पकड़ लेता हूँ, 12 प्लस 110 सॉरी 101 35 प्लस 41 में अप्रोक्सीमेटली एक डेटा ले रहा हूँ और डिवाइड में मैं 7 करूंगा क्योंकि 7 कंपनी को मैं ऐड किया हूँ। तो 38 निकल कर है एवरेज इसका पी रेशियो। मगर मजेदार बात यह है कि इसका खुद का पी रेशियो है 19। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है और अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। तो ये दोनों कारण की वजह से कंपनी को यहाँ पे मुझे पॉजिटिव देखने को मिला। अभी से आईपीओ ले आने के लिए मेन मकसद क्या है, देखिए कंपनी बता रहा है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब काम करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो इसलिए 65 करोड़ वो मार्केट से पैसा उठा रहा है काम करने के लिए। उसके साथ साथ कंपनी का जो खुद का कर्जा है उसको 34 करोड़ में कर्जा मिटाएगा, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है आप देखेंगे 154 करोड़ के आसपास कर्जा है अभी फिलहाल के लिए। तो उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी यहाँ पे फंडिंग इशू किया है। साथ ही साथ कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ मतलब 14 करोड़ के आसपास पैसा उठाएगा। तो जो पैसा उठाया जाएगा वो कितना है, चलो मार्केट से टोटल 200 करोड़ उठाने वाले हैं। 200 करोड़ से फ्रेश इशू मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा 160 करोड़, जहाँ पे बिजनेस में नया कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, खुद के कर्जा मिटाएगा, तो उस 160 करोड़ से वो पैसा मिटाएगा और बाकी 40 करोड़ कंपनी का प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो प्रोमोटर तो कुछ पैसा उठाएंगे, कुछ पैसा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 105 से लेकर 110 के प्राइस में है और 135 शेयर्स खरीदारी करना होगा, जिसके लिए टोटल कीमत आपको देना होगा 14,985 रुपीज। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी का जो आईपीओ का डेट है 26 तारीख ओपनिंग है, 30 तारीख क्लोजिंग है और 1 तारीख एंट्री अलॉटमेंट 1 तारीख है। अभी मतलब आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 1 तारीख को। अगर नहीं मिला तो आपको रिफंड किया जाएगा 2 तारीख को, और अगर मिल चुके हैं तो आपका क्रेडिट किया जाएगा डीमेट अकाउंट में 2 तारीख को और लिस्टिंग होगा 3 तारीख को। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर किया हूँ। तो मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगा कंपेरिजन टू बाकी सेक्टर के कंपनीज के। तो ओवरऑल इस कंपनी के एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था करीबन 9 पॉइंट ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो 24 तारीख में भी 10% देखने को मिला। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ठीक ठाक देखने को मिला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो इसी कारण की वजह से कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी शायद कर सकते हैं। बाकी मैं लास्ट दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा, उसके बाद इस कंपनी का वो डिसीजन लेने वाला हूँ। आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था, काम करना आपके हाथ में है, सारी चीज़ों को देखना समझना पहले उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।